हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2025 का एक नया नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया था, जिसकी लास्ट डेट आपकी 12 जून 2025 रखी गई है। तो इसमें आपकी 400 प्लस 400 प्लस के आसपास आपकी इसमें वैकेंसी थी, अलग अलग पोस्ट वाइज। तो इसमें से आपकी जो ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइस की थी, इसका तो हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया था। यदि आप उसके लिए भी इंटरेस्ट हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो उसको आप जरूर अप्लाई कीजिए। उसका हमने फॉर्म फिल का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया, उसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आज एक और वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं। हालांकि इसमें पोस्ट तो आपकी विभिन्न प्रकार की बहुत सारी वैकेंसी हैं, जिसमें आप चाहें तो इसको एक एक करके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जो कि विज्ञापन आपका जारी हुआ था ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपका ये। तो इसमें हम आपकी जो वैकेंसी क्रमांक 2 है, इसमें बात करने वाले हैं। इस पर पहले भी हम देख लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। हालांकि इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, तो इसको अब आगे हम प्रोसेस बताएंगे कि आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और यदि आप योग्य हैं तो इसको ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी हम बात करते हैं, पोस्ट कोड आपकी जो 02 है, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी आपकी 120 वैकेंसी आपकी इसमें निकाली गई हैं, जो कि आपकी यहाँ पर देखेंगे आप 121 इस प्रकार से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आपकी इसमें आप यहाँ पर देखेंगे वैकेंसी तो अनरिजर्व के लिए 50, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 18 और एसटी के लिए 8 और दिव्यांग के लिए 5 वैकेंसी आपकी ये निकाली गई हैं। बाकी यदि हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वेतनमान आपका लेवल 10 के तहत आपका रहने वाला है। अपर एज लिमिट की बात करें, यहाँ पर देखिए 35 साल रहेगी आपकी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए, 38 साल रहेगी ओबीसी के लिए, 40 साल एससी एसटी के लिए और 45 साल आपकी दिव्यांग के लिए रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन इंजीनियर आपकी सिविल में हो या मैकेनिकल में हो या कंप्यूटर साइंस में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो या एरोनॉटिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो साइंस में, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या फिजिक्स आपका रहा हो किसमें एमएससी हो, या फिर आप बीएससी भी किए जिसमें आपकी बैचलर डिग्री आपके पास जिसमें फिजिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट आपका रहा हो, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो आपके एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस किसके लिए आवश्यक रहेगा? जो आपके पास इंजीनियर में डिग्री है तो उनके लिए रहेगा 2 साल का एक्सपीरियंस, और जो एमएससी किए हैं तो उनके लिए फिर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और जो अभ्यर्थी बीएससी किए हैं तो उनके लिए फिर 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आवश्यक रहेगा। और इसमें इनमें से कोई एक यहाँ पर आपका ये होना चाहिए, जैसे लाइसेंसिंग एरोनॉटिकल आपका मैनेजमेंट एयर साइड आपका ये एयरक्राफ्ट फ्लाइंग विद कमर्शियल पायलट, इनमें से आपके पास कोई एक यहाँ पर क्वालिफिकेशन है तो इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। की बात करते हैं पर और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। यदि आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन है तो इसको आप जरूर अप्लाई कीजिए। अब चलिए इसकी कुछ जानकारी और हम आपको शॉर्ट में ही क्लियर कर देते हैं। इसकी एप्लीकेशन फीस आपकी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थियों के लिए मेल के लिए 25 रुपये ओनली 25 रुपये फीस है। बाकी सभी फीमेल कैटेगरी और एससी एसटी और दिव्यांग के लिए कोई फीस यहाँ पर आपकी नहीं रखी गई है, तो इस नोटिफिकेशन में आगे पढ़ा सकते हैं आप। साथ ही एक जानकारी और आपको हम क्लियर कर दें, क्योंकि आगे बहुत से अभ्यर्थी उनको डाउट आएगा, तो यहाँ पर बोला गया जब आगे आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको हम क्लियर कर देंगे। हालांकि एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी जो विस्तृत नोटिफिकेशन आता है उसको जरूर पढ़िए, उसके बाद आपको फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि पूरी जानकारी बताना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। आप बहुत से स्टूडेंट आप में से अभी यहाँ पर इस वीडियो को स्किप भी कर दिया होगा। अब जो स्टूडेंट स्किप कर देता है तो फिर उनको वही जानकारी समझ में नहीं आती और इन्फॉर्मेशन आपकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो मिस हो जाती है। तो उन्होंने बोला है दी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा अभी आपके पास नहीं मिला है आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ मार्कशीट पार्ट आपको यहाँ पर देखें टू ऑल द एकेडमिक ईयर एज प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम्ड इन द एब्सेंस ऑफ डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो प्रोविजनल डिग्री अलॉन्ग विद द मार्कशीट यहाँ पर बाकी। तो अभी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं आया है तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो वो अपलोड कर सकते हैं। यदि प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है तो आपके पास जो मार्कशीट हैं उनको यहाँ पर अपलोड कर सकती है। बाकी सभी जानकारी आपको यहाँ पर ही पढ़ लेना है। बाकी यहाँ पर ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली थी, सभी को यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। या डेट आपको मैंने क्लियर ही बता दी है, आपको यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं आपकी 24 मई से आपके फॉर्म फिल हैं और 12 जून आपकी लास्ट डेट रखी गई है, तो जल्दी से अप्लाई कीजिए इसको यदि आप एलिजिबिलिटी आपके पास है।
अब इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप या पीसी यूज करें तो उससे आप मोबाइल से ही फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको चलना है यूपीएससी, इस प्रकार से, और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से एक नया पेज आपको ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेज देखिएगा, आपको नीचे की ओर चले आना है। यहाँ पर देखिए आपको upsc.gov.in आपको जो डोमेन दिख रहा है, इसी डोमेन वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। यूपीएससी की मेन वेबसाइट पर चलना है आपको। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए और आपको सच में हेल्प हो तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, और आप सभी को चैनल को भी सपोर्ट करना है। तो आप सपोर्ट कैसे करेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सपोर्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से पेज देखिएगा, आपको सबसे नीचे की ओर चले आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORE, इसी पर आपको क्लिक करना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी, ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट यहाँ पर ना रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन आपको हमने बताया, इसको क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन को PDF को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। इसके बाद जिस वैकेंसी की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसी आपकी अलग अलग निकाली गई हैं। तो जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन देखना चाहती है बिना PDF की ही, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप इसकी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले यदि आपने ड्रग इंस्पेक्टर या इसके पहले कोई फॉर्म फिल किया है तो आपके पास OTR होगा, और यदि आप पहली बार फिल कर रहे हैं तो आपको जो नवीन पंजीकरण का ऑप्शन दिख रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करके आपका नया रजिस्ट्रेशन आपको बनाना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, एक ई ऑप्शन, एक ई ऑप्शन और एक ई ऑप्शन, इन सभी पर क्लिक करके पूरी तकनीकी आपको जितनी भी समस्या है, सभी के डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो इन सभी को आप पढ़ लीजिए। चलिए, आपको नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो आपको शॉर्ट में हम दिखा देते हैं। हालांकि इसके पहले जो ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म, उस पर हमने विस्तार जानकारी बताई थी, लेकिन अब फिर भी इसको आप देख लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन आपको करना है, नहीं OTR रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपका सभी जानकारी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपको फिल करना है, इसके अलावा किसी भी इस पर आपको फिल यहाँ पर नहीं करना है। तो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यदि मार्कशीट में जैसा दिया है वैसे स्पेलिंग दी है, सेम वैसे ही फिल करना है, और सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही आपको फिल करना है। फादर्स नेम, यहाँ पर आपको मदर्स नेम फिल करना है। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। कम्युनिटी, समुदाय, तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे, जनरल, OBC, SC, ST, EWS। तो मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल के लिए OBC सिलेक्ट करते हैं। अब OBC में आपकी क्रीमी और एक नॉन क्रीमी लेयर की कैटेगरी होती है। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद स्टेट, तो जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, यानी 40% या एबव आपके पास यहाँ पर डिसेबल हैं आप, तो फिर यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपल नो पर क्लिक करना है। इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद जन्म तिथि, तो डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर पर सेलेक्ट करना है, आपको क्लिक करना है इस कैलेंडर पर। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ पर आपको पहले ईयर को सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से ईयर आ जाएगा। फिर आपको मंथ, और यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, इस प्रकार से आपको मंथ आ जाएगा, और यहाँ पर आपको ये डेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बर्थ प्लेस, यानी जन्म स्थान सेलेक्ट करना है। राज्य का नाम जहाँ आपका जन्म हुआ था उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे देखने के लिए, तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीयता, सिटीजन ऑफ इंडिया रहने देना है। यहाँ पर आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो फिल करना है। यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म करना है, और यहाँ पर आपको ईमेल ID फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से ईमेल ID कन्फर्म करनी है। यहाँ पर एक आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस इस प्रकार से होना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपका नाम है अजय कुमार, तो AJAY@, फिर यहाँ पर 5, 6, 8 स्टार से आपको कोई भी यहाँ पर अपना ईयर का कुछ भी यहाँ पर थोड़ा सा कठिन बनाइए, तो आपका ये पासवर्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पासवर्ड कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा की संख्या को यहाँ पर फिल करना है, और सही और जारी रखें पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक कर देना। तो इसके बाद आपका इस प्रकार से पूरी जानकारी शो हो जाएगी। आपको चेक कर लेना, यदि आप इसको एक बार सबमिट कर देते हैं तो फिर इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हैं। यदि आपका सब कुछ सही तो आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपको बार बार आप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रहे हैं और आपको एक रैंडम इमेज का एरर आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। ये वेबसाइट की समस्या, आपको बार बार पेज को रिफ्रेश करके आप ट्राई करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। तो आपका सब कुछ सही तो आपको सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से एक यूजर नेम आपको मिल जाएगा। इस यूजर नेम को आपको नोट करके रख लेना है, और आपका मोबाइल नंबर उस पर एक मैसेज चला जाएगा। उसके बाद आपको इसको प्रिंट कर लेना है, और आपको कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। हालांकि इस सभी प्रोसेस हमने जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर उसके फॉर्म में बताया है, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार यहाँ पर अभ्यर्थी अप्लाई कर रहा है तो आप उनको परेशान ना हो, इसलिए हमने आपको ये शॉर्ट में बता दिया। अब आपको अप्लाई करने के लिए आप दोबारा से इस प्रकार से पेज पर आएंगे। तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है जो आपको
ऑपरेशन ऑफिसर, इसी वाले जिस पोस्ट के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, इस पर हम एक बार क्लिक करके आपको जानकारी दिखा देते। ये सभी आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली, टोटल आपकी 121 पोस्ट यहाँ पर हैं। बाकी सभी जानकारी आपको ये देखने को मिल जाएगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य जानकारी, तो सभी को आपको पढ़ लेना है। अब आपको अप्लाई करने के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी जस्ट सामने वाली अप्लाई वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक यहाँ से करना है। तो हम इस पोस्ट के लिए मान लीजिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके सामने जो आवेदन करें अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो एक बात ध्यान दीजिए, एक एक जानकारी यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन सभी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। हम आपको सिर्फ शॉर्ट में बता देते हैं। आपको जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपके फॉर्म में फ़ोटो आपकी इस प्रकार से रहेगी, पासपोर्ट साइज़ की इस प्रकार से फ़ोटो रहेगी। यहाँ पर आपका चेहरा रहेगा, यहाँ पर फ़ोटो में आपका नाम होना चाहिए, 10 दिन से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, और फोटो खींचने की डेट भी यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। फ़ोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की, और कैप वगैरह चश्मा वगैरह आपको कुछ आपको नहीं लगाना है, आपका फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए। तो ये सभी प्रोसेस है। बाकी यदि आपका रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो दोबारा से नई ईमेल आईडी को यूज करके नया OTR बना सकती हैं। और फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो फॉर्म आप एडिट नहीं कर पाएंगे, दोबारा से आपको नया ही फॉर्म फिल करना होगा, और नया फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो पुराना वाला फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और नया फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। अब ये सभी जानकारी आप नोटिफिकेशन में, आपको जो फॉर्म वाली जानकारी है नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, और जो OTR वाली जानकारी जो आपको यहाँ पर जी ऑप्शन दिख रहा है, आपको ये वाले ऑप्शन, इन पर क्लिक करके आपको सभी डाउट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट हम आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं। तो इन सभी पर क्लिक करके एक एक जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी काम की जानकारी दी गई है, जितनी आपको डाउट यहाँ पर हो सकती हैं सभी की जानकारी यहाँ पर आपको कन्फर्म यहाँ पर आपको हो जाएगा। तो बाकी सभी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद ही यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो इसको भी जानकारी अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए एक एक जानकारी आपको पढ़ना, उसके बाद आपको आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं ये जानकारी आपको पढ़ना जरूर है, तभी आपको फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि 9 से 10 मिनट 11 मिनट का वीडियो तो अभी हो चुका है, इतना ही और हो जाएगा तो आप बोर भी हो जाएंगे। इसलिए हम आपको पूरी जानकारी, जो मेन जानकारी वो आपको हम बता रहे हैं, तो आपको ये सही तरीके से अप्लाई करना है। बाकी फ़ोटो के बारे में यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया वैसा ही फ़ोटो आपको लगाना है। इसको देखो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड नाउ पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपको यूज़र आईडी प्राप्त हुई वो यूज़र आईडी से हम फिल करनी है। यहाँ पर जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ जानकारी, आपकी पर्सनल जानकारी है, इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यदि इसमें कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को यदि आपने सबमिट नहीं किया तो इसको छोड़ दीजिए, नई ईमेल आईडी का यूज करके दोबारा से OTR कर लीजिए। और मान लीजिए यदि आपने फॉर्म को ही सबमिट कर दिया है, फीस भी पेमेंट कर दी है, तब आपको इस फॉर्म को तो एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप दोबारा से नया ईमेल आईडी का यूज करके आप नया OTR बना लीजिए और फॉर्म को दोबारा से फिल कीजिए। तो जो पहले वाला फॉर्म है वो आपको रिजेक्ट हो जाएगा और नया फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। बाकी यदि आप चाहें तो UPSC की जो हेल्पलाइन नंबर है OTR वाला, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाकी जानकारी के लिए। और एक बात और आपको हम क्लियर कर दें, हमारा पूरा प्रयास है कि आपको जितनी भी जानकारी है 100% हमारा पूरा दिया प्रयास किया जाएगा आपको सही बताने की। मान लीजिए फिर भी बाई चांस आपसे भूल बस कोई गलती यहाँ पर हो जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, तो हम उसको पिन कर देंगे और हम अपनी गलती को वहाँ पर भी सुधार कर सकते हैं। अब हम भी इंसान हैं, थोड़ी यदि गलती हो जाए तो हम आपसे सभी से माफ़ी भी चाहते हैं। लेकिन एक बात और, आपको किसी की बातों पर विश्वास मत करना है, नहीं करना है आपको नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ये हम आपको बार बार बोल रहे हैं, तो आपको गलती यहाँ पर नहीं करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है आपको नेक्स्ट, वेदर यूर फादर्स या मदर्स नेम इज सेम इन ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब है कि जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा रहे हैं, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं उनमें सब कुछ आपका सही लिखा है। तो यहाँ पर आपको यस करना है, इस प्रकार से यस करना। यदि नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पर आपका एक नेक्स्ट आ जाएगा, तो आपको प्लीज़ अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे आपका गवर्नमेंट गजेटेड आपका ये तो नोटिफिकेशन एफिडेविट। अब यदि आपका मिस्टेक है यहाँ पर, तो फिर आपको एफिडेविट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यदि आपका सब कुछ सही तो सेम है तो फिर यहाँ पर यस करना है। इसके बाद नेक्स्ट है फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पर आपको फोटो ID कार्ड अपलोड करना होगा, जिसमें आपका वोटर ID कार्ड, कोई और सेंट्रल स्टेट के द्वारा इशू हुआ हो वो आपका ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड। तो जैसे मान लीजिए हम आधार कार्ड की जानकारी देना चाहती हैं, तो यहाँ पर फिर आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं, जैसे आपका मुस्लिम हुआ, क्रिश्चियन हुआ, बुद्धिस्ट हुआ, पारसी हुआ, सिख हुआ, जैन, यदि इनमें से आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक यहाँ पर रहने देना है। नेक्स्ट आ जाता है मैरिटल स्टेटस, यानी आप वैवाहिक स्थिति, आप विवाहित हैं या सिंगल, इस टाइप से आपका रहेगा।
इसके बाद है हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। यदि आप हॉबी देना चाहते हैं यहाँ पर तो दे सकते हैं, बाकी ऑप्शनल है। जिसमें स्टार लगा है वो जानकारी फिल करना अनिवार्य है, बाकी आपकी जानकारी जिसमें स्टार नहीं लगा उसको आप छोड़ सकते हैं। तो यदि आपके पास आपकी हॉबी सही है और आप इंटरव्यू में उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ही आपको हॉबी सही से फिल करना है, नहीं तो इसको आपको अभी इसको खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट आ जाता है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो जो आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड की दोनों साइड की इमेज को कंबाइंड पीडीएफ बनाइए और 1 MB से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होने चाहिए, तो इसको अपलोड कीजिए। इसी तरह से आपका जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, जिसमें आपकी 10th की सर्टिफिकेट, और इस पर आप क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं अदर जो आपके और हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है पीडीएफ बना के 1 MB में। इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, अब जैसे मान लीजिए आप SC से हैं, ST से हैं, OBC नॉन क्रिमिनल से हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र है जो उसका निर्धारित फॉर्मेट है। अब एक बात और, बहुत से अभ्यर्थी को एक डाउट आएगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, अब ध्यान दीजिए आपकी जितनी भी कोई भी वैकेंसी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, जैसे आपका रेलवे हुआ, SSC हुआ, यहाँ तक कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म हुआ, कोई भी आपकी A to Z सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आती है, तो उसमें जो फॉर्मेट दिया रहता है, आपने इसके पहले भी कोई फॉर्म बनाया है, कहने का मतलब है आपने इसके पहले सर्टिफिकेट बनवाया है, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो वो लगा सकते हैं। कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं, या UPSC की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से भी आप फॉर्मेट को डाउनलोड करके बनवा सकते हैं। तो इसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए सेम होता है। तो उसको अपलोड करना है 1 MB का आपको बनाकर, और यहाँ पर आपको और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आता है एड्रेस का। तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, सब कुछ आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको स्ट्रीट यानी एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, यदि एड्रेस बड़ा है तो एक लाइन में नहीं भरा तो दोनों लाइन में यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद सिटी का नाम यहाँ पर, या टाउन का नाम या विलेज का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर कंट्री इंडिया, स्टेट जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से अपने स्टेट को यहाँ पर राज्य को सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका राज्य इस प्रकार से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट पिन कोड। तो यहाँ पर जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड को फिल करेंगे। यदि टेलीफोन नंबर है तो इसको टेलीफोन नंबर को फिल करेंगे, नहीं तो इसको आप यहाँ से छोड़ देंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, यदि आपका ये परमानेंट एड्रेस और का प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस पर एस क्लिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यदि मान लीजिए आपका अलग अलग है, आप परमानेंट एड्रेस आपका अलग है और प्रेजेंट में आप कहीं और रह रहे हैं, तो आप इसको फिल करना चाहते हो, इसको फिर यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे तो इसको अलग अलग से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बाकी इसका देखो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है, तो आपका ये नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आप SC ST OBC के हैं तो जो आपने इस कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो उसका तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। प्लस यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या UT में कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, और आप अपर एज लिमिट में और एक्स्ट्रा छूट चाहते हैं तो फिर आपको एस करना है। यदि आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की UT या सेंट्रल गवर्नमेंट की UT माना केंद्र शासित प्रदेश, और आप केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, तब आपको यहाँ पर नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसको आपको ध्यान से फिल करना है। यहाँ पर सभी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपके पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन है उसको आपको अच्छी तरीके से सही ही ऐड करना है। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आपको गिव द डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एसेंशियल एज वेल एज हायर एडिशनल क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर बाय एडिंग क्वालिफिकेशन, यहाँ पर देख सकते हैं अचीव 1 by 1। तो यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक एक करके आप सभी जितनी भी आपके पास योग्यता है सभी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसेंशियल है, एडिशनल, जैसे मान लीजिए आपके एडिशनल है, हर एक क्वालिफिकेशन को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिग्री का नाम सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 10th से लेकर सभी जानकारी को यहाँ पर एक एक करके फिल कर सकती हैं और सब्जेक्ट को फिल कर सकती है इस प्रकार से। और मान लीजिए जब एसेंशियल की सिलेक्ट करती है तो एसेंशियल में आपके लिए क्या आवश्यक है तो वो आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, बाकी आप सभी को ऐड कर सकते हैं। डिग्री, तो आपके पास डिग्री इंजीनियर में है तो इसको टिक करेंगे। चलिए मान लीजिए जैसे डिग्री इंजीनियर की है, फिर आपको सब्जेक्ट तो सिविल में हो, एरोनॉटिकल में हो, कंप्यूटर में हो, इलेक्ट्रिकल में, इतने सब्जेक्ट आपके यहाँ पर होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास MSc डिग्री है तो MSc में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिजिक्स हो, तो इनमें से आप अप्लाई करेंगे। और मान लीजिए यदि आपके पास BSc है तो BSc में कौन सी डिग्री हो, फिजिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो इनमें से कोई आपके पास है तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस तब आपको हमने बता ही दिया है किस प्रकार से रहेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर MSc सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम फिजिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। मीडियम कौन सा था आपका, हिंदी था या इंग्लिश था, जो भी आपका मीडियम था इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिफिकेशन लेवल, तो आपका क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, तो अब जैसे BSc सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएशन लेवल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आ जाएंगे आप नीचे, यहाँ पर आ जाएंगे आप, तो आपको मिल जाएगा ग्रेजुएशन। और आप MSc सेलेक्ट करती है तो फिर आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, तो इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल क्लिक करना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको पूरी ऑल इंडिया की लिखा होगा, आपको सभी यूनिवर्सिटी के नाम मिल जाएगा।
तो जो भी आपकी यहाँ पर यूनिवर्सिटी को आपको नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आपकी लिस्ट में नाम यूनिवर्सिटी का नहीं है तो फिर आपको सबसे नीचे की ओर चले आना है, यहाँ पर अदर पर सेलेक्ट करना है और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से फिल कर देना। हालांकि आपको ये नाम यहाँ पर जैसे मिल जाएगा, यदि नहीं मिलता है तब आपको अदर पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। यहाँ पर कॉलेज का नाम आपको फिल करना है। यदि आप यूनिवर्सिटी से ही डायरेक्ट पढ़ाई की है आपने तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे या अपने फिर कॉलेज का नाम यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसके बाद ड्यूरेशन, तो आपने कब से कब तक किया है, तो यहाँ पर अपने यहाँ पर आपको अपना जो भी मंथ है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ईयर, आपने किस ईयर से यहाँ पर आपने एडमिशन लिया है वो, फिर कब से कब आपने कब तक, तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा वो, और फिर जो आपकी ईयर है इस प्रकार से ईयर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट या इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट। तो जो आपकी फाइनल मार्कशीट है उसका रिजल्ट कब आया था, या आपकी जो फाइनल मार्कशीट है वो आपको कब मिली, उसकी डेट क्या है। तो आप मार्कशीट में कहीं भी देखेंगे नीचे की ओर कहीं भी तो उसकी आपको डेट जरूर लिखी होगी। इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसकी डेट को यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। इस प्रकार से ईयर, मंथ और डेट को इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप किस डिवीजन से पास हुई है, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, या मेंशन ही नहीं है तो जो भी आपका था वो फिल करेंगे। रिजल्ट टाइप आपका क्या था, परसेंटेज था, ग्रेड पॉइंट, 7 सिस्टम था, या CGPA था या GPA था, जो भी आपका था इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यदि आपका परसेंटेज था तो फिर यहाँ पर परसेंटेज फिल करेंगे। नेक्स्ट डेट ऑफ डिग्री, यदि आपको लिए डिग्री मिल गई है तो जो भी आपकी डिग्री है उसकी डेट क्या है, तो वो डेट यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाली जो आपको आइकन दिख रहा है कैलेंडर का, इस कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी यहाँ पर डेट को फिल करेंगे। मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं मिली अभी आपको, तो नोट अवार्डेड ईट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद नीचे को चले आना, अब आपको अपनी डिग्री अपलोड करनी है। अब मान लीजिए आपको डिग्री तो आपके लिए पास नहीं है, यदि आपके पास प्रोविजनल डिग्री है तो इसको अपलोड कर सकते हैं, और प्रोविजनल भी नहीं है तो फिर इस जगह पर आपको करना क्या है, जितनी भी आपकी सेमेस्टर ईयर की मार्कशीट है सभी की आपको कंबाइंड PDF बनाकर, और 1 MB से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो इस डिग्री वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसा कि हमने आपको स्टार्ट में ही नोटिफिकेशन बताया था, UPSC ने क्लियर बोला है कि उस जगह पर आप फिर मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड मार्कशीट, इस पर भी वही मार्कशीट आपको सेम यहाँ पर भी अपलोड कर देना है। और डिग्री आपके पास है तो फिर आपको डिग्री यहाँ पर डिग्री अपलोड करना है, यहाँ पर आपको मार्कशीट अपलोड करना है, और सेव वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से आपकी पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर ऐड दिख जाएगी। यदि इसमें कोई मिस्टेक और आपने डिग्री अपलोड किया है इस पर क्लिक करके देख लीजिए, डिग्री अपलोड हुई, कुछ और तो अपलोड नहीं हुआ है। और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर लीजिए आपकी मार्कशीट अपलोड हुई है या नहीं हुई है। मान लीजिए कोई मिस्टेक है तो एडिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, और आप इसको दोबारा से ऐड करना चाहते हो डिलीट पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और दोबारा से नई क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं, आपके पास कोई और है आपके पास और एक बताएं तो ऐड पर क्लिक करके दोबारा से इस प्रकार से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद है नेक्स्ट, कुछ हमने जानकारी आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि कुछ पर्सनल जानकारी अब यहाँ पर हम वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ब्लर करना कठिन काम हो जाता है, तो हम आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा देते हैं। तो आपको माइंड नहीं करना है, जो हम आपको जानकारी बताने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको थोड़ा सा देखते जाना है, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप सभी को सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पर ऐड करनी, तो जैसा कि आपने बताया, हम आपको स्टार्ट में ही बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं 2 साल के एक्सपीरियंस किसके लिए, डिग्री जिसके पास इंजीनियर की है उनके लिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस MSc वालों के लिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस BSc वालों के लिए। किसमें से, इनमें से कोई एक आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। तो आप डेमो के लिए यहाँ पर कुछ एक यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर इस पर टिक करना है आपको। इसके बाद नीचे को रहना है, यहाँ पर आपको यस करना है। उसके बाद आपको ऐड एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए आपका फील्ड टाइप एक्सपीरियंस, तो आपको नॉन टीचिंग इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको लेवल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इस पर क्लिक करना है, तो आपका नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद स्पेशलाइजेशन, तो इस पर क्लिक करना है। अदर यहाँ पर दिखा देते हैं, और नेक्स्ट आ जाता है अदर का ऑप्शन। तो अब आपको यहाँ पर प्लीज़ स्पेसिफाई, तो आपके पास किस में एक्सपीरियंस था वो आपको टिक करना है। बाकी यहाँ पर नॉन टीचिंग यहाँ पर रहेगा, फील्ड में नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा, अदर पर रहेगा इस प्रकार से। इसके बाद जॉब कैपेसिटी या पोस्ट हिल्ड, तो इस पर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी आपका किस प्रकार का था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, PSU था या ऑटोनोमस था, जो भी आपका था इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। पे स्केल आपका क्या था जो अब यहाँ पर थे, तो पे स्केल फिल करना है। लास्ट सैलरी ड्राउन, लास्ट मंथली इनकम आपकी क्या थी वो फिल करना है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिल करना है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का इंस्टीट्यूट का पूरा एड्रेस फिल करना है कि किस जगह पर है जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया है। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ पोस्टिंग या प्रैक्टिकल आपका, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है।
एग्जैक्ट डेट ऑफ यहाँ पर फ्रॉम कब से आपने कब तक किया है, कब से कब तक, टू, ये सभी आपको यहाँ पर फिल करना है। और यदि प्रेजेंटली कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है कि इसमें आप प्रेजेंट में भी वर्क कर रहे हैं। और यदि आप नहीं है तो फिर यहाँ पर आपने कब से यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए आप गए थे वो, और कब तक आपने किया वो, ये दोनों डेट आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय टाइप ऑफ नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो आप किस प्रकार के थे, अप्रेंटिस थी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी या ऑन स्टिपेंड पे थी या पार्ट टाइम थी या परमानेंट थी, तो इस प्रकार से आपको फिल करना है जो भी आपका था। नेक्स्ट वर्क एट सुपरवाइजरी लेवल, मैनेजमेंट लेवल या हेड ऑफ ब्रांच, तो किस पोस्ट पर थी, तो यहाँ पर हेड ऑफ ब्रांच, मैनेजमेंट लेवल या सुपरवाइजरी लेवल या अदर, तो सब अदर में तो फिर आपको लिखना है कि किस पोस्ट पर थी, वो आपको यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, प्लेस ऑफ क्लियरली इंडिकेट द नेचर ऑफ ड्यूटी, जस्टिफाई इट्स रिलेवेंस एंड सुटेबिलिटी टू द पोस्ट इन एटलीस्ट 100 वर्ड, तो ये सभी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आ जाता है जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है PDF बनाकर, और 1 MB से ज़्यादा यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए। तो बाकी यहाँ पर एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, तो इसको क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस वाले का। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस वाला पेज है परफॉर्मा, इसको क्लिक करके यहाँ पर आपको देख लेना है। इस सभी को ऐड करने के बाद आपको सेव पर क्लिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो आपको इतनी एग्जाम सिटी में आपका एग्जाम मिल जाएगा, अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर और रांची और विशाखापट्टनम। तो जो भी आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं इस प्रकार से फर्स्ट एग्जाम सेंटर, उसके बाद सेकंड एग्जाम सेंटर जो भी आप यहाँ पर लेना चाहते हैं इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड एग्जाम सेंटर ले सकते हैं और सेवन कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अब आपका डू यू मीट टू डिजिटेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर यदि आपके पास है तो यहाँ पर एस करना है, और आपके पास डिजिटेबल एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन नहीं तो फिर यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है और 7 कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। ये आपका एक्स्ट्रा है, जरूरी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आता है फोटो और सिग्नेचर का, तो फोटो के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर गाइडलाइन देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं फोटो आपकी 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और फोटो में यहाँ पर 4 आपका यहाँ पर 3/4 में से आपका कम से कम 3% भाग आपके यहाँ पर 3 भाग आपको देखना चाहिए, आपका क्लियर देखना चाहिए। और फोटो में आपका कैंडिडेट का नाम और फोटो खींचने की डेट आपकी एकदम क्लियर लिखनी चाहिए, और फोटो की पिक्सल, और यहाँ पर देख सकते हैं फोटो के बारे में आपको क्या वगैरह ये आपका सब कुछ यहाँ पर क्लियर देखना चाहिए, क्या वगैरह आपको नहीं लगाना है, चश्मा वगैरह आपको काला चश्मा ट्रांसपेरेंसी लेंस का है तो चल जाएगा, और अदर है तो ये सभी आपको यहाँ पर नहीं लगाना, तो सभी को आप पढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर। अब फोटो कैसे अपलोड करनी है तो इसका आपको एक वीडियो फोटो रिसर्च की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस टूल में सिर्फ आपको करना क्या है, आपको फ़ोटो की विड्थ, इस प्रकार से आपकी फ़ोटो है, इसकी विड्थ यानी आपकी जो चौड़ाई है, इसमें आपको विड्थ वाले ऑप्शन में आपको 350 पर करना है, और हाइट वाले ऑप्शन में भी आपको 350 ही कर देना है, और फोटो की साइज़ आपको लगभग 250 KB करना है, और आपको फ़ोटो को यहाँ पर रिसाइज कर लेना है। और सिग्नेचर के लिए आपको बता देते हैं, तो सिग्नेचर के लिए ध्यान से देखिए, वही टूल सेम रहेगा, आपको सब पिक्सल हम बता देते हैं और आपको थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 350 मिनिमम, और 1000 तक आप यहाँ पर अधिकतम ले जा सकते हैं, 1000 से ज़्यादा आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यदि फोटो आपकी साइज यहाँ पर इधर उधर देखती है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं पिक्सल को कम ज़्यादा करके। तो फोटो का सिग्नेचर है, जो सिग्नेचर तो सिग्नेचर को आप 973, ये क्या है, ये आपकी विड्थ यानी चौड़ाई, और आपको 584 रख देना क्या, हाइट, ये आपकी हाइट इस प्रकार से रहेगी हाइट में। तो इस प्रकार से कर लेना, और आपको यहाँ पर सिग्नेचर को और फोटो को, यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो दिख जाएगी, यहाँ पर आपके सिग्नेचर दिख जाएंगे। इसके बाद यदि दोबारा से आप फोटो को सिग्नेचर को अपलोड करना चाहते हो तो रीलोड पर फोटोग्राफ, रीलोड सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना है, और आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको कन्फर्म अपलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके अलावा आपके पास कोई और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और अन्य आपके पास डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह कुछ भी है, तो सभी की आपको कंबाइंड PDF बनाना है 2 MB तक। यहाँ पर देख सकते हैं 2 MB से आपकी ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सभी की आपको PDF बनाकर मर्ज करके और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, और अपलोड डॉक्यूमेंट पर ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद इस प्रकार से नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको फॉर्म का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको सबमिट नहीं करना, पहले आपको फॉर्म का प्रीव्यू जरूर चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आप एडिट कर लीजिए, और आपका सब कुछ सही है तो फिर आपको यहाँ पर सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। और यदि आप यहाँ पर देख लेंगे, वंस यू आर सबमिटेड योर एप्लीकेशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट एंड मॉडिफाई एनी डाटा इन योर एप्लीकेशन। यदि आप एक बार यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको किसी भी हालत में इसको आप सुधार नहीं कर पाएंगे, फिर आपको एक नया ही फॉर्म आपको फिल करना होगा, फ्रेश फॉर्म। तो पुराना वाला रिजेक्ट हो जाएगा और नया वाला फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा।
तो सबको चेक कर लेना, फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। और मान लीजिए आपको बीच बीच में इस प्रकार की कभी कभी एरर की समस्या आ रही है, तो आपको इसको देखकर घबराना नहीं है। ये वेबसाइट की समस्या दोबारा से आप लॉगिन करके इसी प्रकार से पेज को यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना, आपका इस प्रकार से पॉपअप दिखेगा, इस पर आपको ओके पर आपको क्लिक करना, तो आपका फॉर्म यहाँ से आपका सबमिट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। अब जो अभ्यर्थी जिसके लिए फीस नहीं लगती है तो उनका तो डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा, उनके लिए फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसके लिए फीस यहाँ पर नहीं, आपको फीस पेमेंट करना है, मतलब फीस में छूट नहीं है, तो उनके लिए फीस पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगी। आप चाहें तो ब्रांच में जाकर इसको चलान के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, या सिंपल से आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहती हैं तो इस वाले ऑप्शन पर टिक रहने दीजिए और कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते तो अब आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो किसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, या सबसे अच्छा है QR कोड, UPI, फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पेमेंट, और आपको 4 से 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, इसी टाइम में आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आप UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस पहले वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। यदि आप QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस QR कोड पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक QR कोड शो हो जाएगा। उस QR कोड को आपको स्कैन करना है दूसरे मोबाइल से और अपनी फीस को पेमेंट कर देना है। फीस को पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका आपको प्रिंट निकाल के सेव करके रख लेना। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको जितनी प्रकार के ये फॉर्म है सभी का सेम प्रोसेस रहने वाला है जो हमने आप इस वीडियो में बताया है। तो आप सभी को इसी प्रकार के माध्यम से आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं सभी पोस्ट को यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।